शाजापुर जिला मुख्यालय पर भी प्रदेश संघ के आह्वान पर भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शाजापुर भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन के साथ एक विशाल वाहन रैली निकालकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम पाटीदार ने बताया कि विधानसभा में चुनाव में भाजपा सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था कि वह 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। वहीं धान की भी उन्होंने राशि तय की थी, लेकिन प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों पर कार्य नहीं कर रही है। ऐसे कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन बातों को याद दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ आम किसान सम्मिलित हुए, जिन्होंने मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन करने के बाद एक विशाल वाहन रैली मंडी से कलेक्ट्रेट तक निकाली, जिसमें हजारों वाहनों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। आज हमारी सबसे प्रमुख मांग है जो विगत विधानसभा चुनाव में सरकार जो बनी है उसने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का 27 रुपये कुंटल में गेहूं और 31 रुपये कुंटल में धान तुलाने की गारंटी देते हैं। और आज हम देखते हैं कि जब किसानों की फसल आ गई है तो सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। सरकार का ऐसा रवैया नहीं है कि सरकार हमें 2700 का भाव देने वाली है। इसलिए पूरे प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है एक दिवसीय जिला मुख्यालय पे कि सरकार को चेतावनी देते हुए बताना पड़ा हमें कि वादा किया है तो वादा निभाओ और 2700 रुपये कुंटल में हमारा गेहूं तुलवाओ। साथ ही 27 तारीख को जो पूरे जिले भर में ओला पाला की जो अतिवृष्टि हुई है, हवा अंधवाल से जो नुकसान हुआ है, इस जिले के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मंत्री संतरी खेत में दूसरे दिन घास छानते दिखे थे हमें, लेकिन वो फोटो खिंचवाने गए थे। इसके बाद किसानों के इस दुख दर्द में उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं लग रही कि किसान को राहत राशि मिले और बीमा क्लेम मिले। इसलिए आज भारतीय किसान संघ ये चेतावनी देता है इस माध्यम से, धरने के माध्यम से, कि आपने जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बनेगी कि सरकार को नसीहत लगाने की। क्या नाम लिखते हैं आप? घनश्याम पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ शाजापुर। प्राचीन महादेव मंदिर नगर फोर्ट में दुनिया का एकमात्र शिवलिंग जिस पर चढ़ता है सिंदूरी चोला, आज गूंजेगी बम बम भोले की गूंज। नगर फोर्ट तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर खेड़ा सभ्यता के टीलों के दक्षिण में नगर नैनवा मार्ग पर है प्राचीन महादेव मंदिर। तहसील मुख्यालय नगर फोर्ट कस्बे में स्थित राजा मुचकुंदेश्वर महादेव मंदिर विश्व का एकमात्र शिवलिंग है, जिस पर 5.25 किलो सिंदूरी कामी का चोला चढ़ाया जाता है। प्राचीन खेड़ा सभ्यता के टीलों के दक्षिण में नगर नैनवा मार्ग पर स्थित प्राचीन राजा मुचकुंदेश्वर महादेव मंदिर पर कोटेनुमा है। 5.25 फुट ऊंचा शिवलिंग मंदिर की दीवारों की बनावट इसकी प्राचीनता की साक्षी है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करीब 5.25 फीट ऊंचा व करीब 2.5 फीट व्यास वाला बड़ा शिवलिंग है। यह शिवलिंग बालू रेत का बना हुआ है। माना जाता है जिन्हें दर्शन दिए उनके द्वार बनाए गए। शिवलिंग का नाम राजा मुचकुंदेश्वर महादेव पड़ा। राजा मुचकुंद शिव भक्त है तथा प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा किया करते थे। यहीं पर भगवान शिव ने मुचकुंदेश्वर का शाब्दिक अर्थ भी मुचकंद के ईश्वर होता है। मंदिर पुजारी शिवनंदन राव का कहना है कि साल भर श्रद्धालुओं का आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। खास तौर पर श्रावण मास, शिवरात्रि एवं श्याम जयंती दिन भर श्रद्धालु आते हैं। पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा, नंद किशोर मिश्रा आदि का कहना है कि धर्म शास्त्रों में भगवान शिव के सिंदूर का चोला चढ़ाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। केवल राजा मुचकुंद महादेव ही एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी मां, हनुमान जी, भैरव एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा पर ही सिंदूरी कामी का चोला चढ़ाया जाता है। प्राचीन शिव मंदिर समिति मोरिंडा द्वारा शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का भव्य आयोजन संपन्न। आज जहां 14वीं शताब्दी में स्थापित प्राचीन शिव से एक भव्य शोभा यात्रा शिवरात्रि पर्व को समर्पित निकाली गई,
जिसका आयोजन प्राचीन शिव मंदिर उत्सव समिति मोरिंडा द्वारा नगर निवासियों के सहयोग से किया गया। उल्लेखनीय है कि इस शोभा यात्रा में सभी धर्मों जातियों के शिव भक्तों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर चौधरियों वाली चौखंडी से आरंभ होकर सुनार बाजार से होती हुई शहर के सभी मुख्य सड़कों एवं बाजारों में घूमी। इस वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा श्रद्धालुओं का जमावड़ा अधिक व उत्साहित नजर आया। संपूर्ण रास्तों पर शिव भक्तों द्वारा तरह तरह के लंगरों का बढ़िया इंतजाम किया गया, जिसमें भोजन से लेकर मिठाइयों के साथ पेय पदार्थों का वितरण किया गया। शहर के मध्य श्री परशुराम चौक पर कलाकारों द्वारा शिव को समर्पित शिव विवाह वृतांत को स्वांग के माध्यम से दिखाकर दर्शकों को मंत्र मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यात्रा में शामिल सभी नर नारी बच्चे भी शिव भजनों पर मदमस्त होकर नाचने को विवश हुए। विधिवत प्रकार की झांकियों ने भी अपनी छठा बिखेरी। पैदल चल रहे भेषधारी हनुमान व शिवगण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। शिवरात्रि को समर्पित इस शोभा यात्रा में नर नारी के अलावा स्थानीय किन्नर समाज ने भी श्रद्धा भाव से शिरकत दर्ज करवाई। शहर की लगभग 5 किलोमीटर पद यात्रा करने वाले शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि कितनी देर से मना रहे हैं आप? हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। मैं अखिल शर्मा जी, ये सारे कमेटी मैंबर जी, प्राचीन शिव मंदिर जी, ये जी शोभा यात्रा है जी अपनी 2008 तो लेके ਹੁਣ तक चलता आ रहा जी साडा दिहाड़ा जी। सारे शहर निवासियों ते कमेटी के सहयोग नाल ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है जी। तो यह लंगर जी 4 तरीक तो लेके 9 तरीक तक साडा कमेटी मैंबर प्रोग्राम करते हैं जी। क्या आप बताएंगे कि इतिहास क्या है इस मंदिर का? ये इतिहास है ये मंदिर का सदियों प्राचीन मंदिर जो कि राजपूत चखंडी में बना हुआ है 1428 में। स्वीकृति से पहले चल रहा चरनोट भूमि में निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत द्वारा बताया जा रहा पशु आश्रय स्थल। स्वीकृति के बारे में कर्मचारी नहीं दे पा रहे हैं संतोषप्रद जवाब। निम्बाहेड़ा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत बरौड़ी माधोसी में राजकीय विद्यालय के पीछे भवन निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे पंचायत द्वारा पशु आश्रय स्थल बताया जा रहा है। इस कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं देकर गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी श्री राम मीणा का कहना है कि उपरोक्त कार्य मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत है तथा मस्टरोल के जरिए काम करवाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत कनिष्ठ लिपिक पूजा जायसवाल का कहना है कि अभी मनरेगा में इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। मनरेगा में स्वीकृत होने के बाद मनरेगा से मास्टर रोल जारी किए जाएंगे। फिलहाल आरडी कन्वर्जन के तहत ग्राम पंचायत के मद से कार्य कराया जा रहा है। तकनीकी सहायक लक्ष्मी नारायण मीणा ने बताया कि उपरोक्त कार्य मनरेगा में स्वीकृत है तथा नरेगा के अंतर्गत ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि पशु आश्रय स्थल चरनोट भूमि पर निर्माण कराया जा सकता है। उपरोक्त मामले में सवाल यह पैदा होता है कि जब निर्माण कार्य की स्वीकृति ही नहीं हुई तो कार्य प्रारंभ करने की इतनी जल्दी क्यों, और यदि चरनोट भूमि पर इस प्रकार का निर्माण कार्य कराया जा सकता है तो उसके लिए भी जिला कलेक्टर को चरनोट भूमि का गौशाला हेतु आवंटन करना जरूरी होता है। पर यहाँ तो भूमि की किस्त चेंज कराए बगैर ही तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जो जांच का विषय है। बडौली माधोसी हल्का पटवारी विजय मीणा ने कहा कि इस भूमि पर गौशाला निर्माण के लिए अभी भूमि आवंटन नहीं हुई है, इसका प्रस्ताव भेजा जाना बाकी है। खैर, जो भी हो, ग्राम पंचायत में इस प्रकार के निर्माण कार्य सचिव द्वारा अपनी मनमर्जी से कराए जाते हैं, जो कोई नई बात नहीं है। इनमें पंचायत समिति के अधिकारियों को मॉनिटरिंग में भी लापरवाही सामने आ रही है। निर्माण कार्य चाहे कैसा भी हो, नियमों को ताक में रखकर उन्हें प्रारंभ नहीं कराया जा सकता, लेकिन यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य शुरू कर दिया गया है, जिन्हें कागजों में किस प्रकार दर्शाकर भुगतान कराया जाएगा, यह सोचने वाली बात है। पुराने विद्यालय की बाउंड्री से निकाले गए पत्थरों को लिया जा रहा उपयोग में। उपरोक्त निर्माण कार्य में स्वीकृति के साथ साथ निर्माण सामग्री में भी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसमें देखा गया कि हाल में ही
तोड़ी गई पुराने विद्यालय भवन की बाउंड्री पोल से बचे हुए पुराने पत्थरों को निर्माण कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है तथा बजरी के स्थान पर क्रेशर से निकली हुई डस्ट को कम में ली जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि तकनीकी सहायक की भी यहाँ पर पुख्ता मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। पनवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है एक्सपायरी डेट का खाद्य सामग्री। पनवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र दिद्वारा में दिया जा रहा है एक्सपायरी डेट का खाद्यान्न गर्भवती एवं शिशुओं को दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने पत्रकारों को अवगत कराया। बाल विकास परियोजना अधिकारी पनवाड़ी ने इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों ने अधिकारी को फोन लगाकर मामले को अवगत कराया। नाम क्या है आपका? जशन कुमार, कहाँ के निवासी? दिद्वारा। क्या मामला था? मामला ये था कि पैकेट बट रहे थे, वितरण हो रहा था कहाँ पे हो रहे थे? यहीं आंगनबाड़ी में। क्या हुआ? तो उनमें एक्सपायरी डेट थी, या तो पुराना माल होगा तो वो नया वाला माल आता वो रख लेते, जी। वो पुराना वाला वो सेल कर रहे थे। तो आपने बोला नहीं कुछ? बोला ना, सीधे से फिर फोन लगा दिए सीधे प्रेस वालों को। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या फिर कहना चाहते हैं? ये ताला लगा के चले गए। आंगनबाड़ी वाली का नाम क्या है? हाँ, क्या बोल रहे थे? जिसको बोलना हो बोल दो। क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। वो कह रहे थे डेट नहीं निकली है, हमने कहा देने के लिए डेट कह रहे थे। वो कह तो वो जो आता सुपरवाइजर डाल गया माल, तो फिर बांट रहे हम। सुपरवाइजर का नाम महेंद्र है जी। और फोन नंबर चाहिए तो फोन नंबर दें। बिल्कुल, नंबर बोल दीजिए। मोबाइल नंबर ये रहा उनका 4994784 दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हैं? 6394994784। क्या नाम था इनका? महेंद्र। कहाँ के निवासी है ये? वो मालूम नहीं इनका, कहाँ बैठते हैं? या सुपरवाइजर थे। तो आपने और कहीं शिकायत की है किसी से? अभी नहीं की कोई, और यहीं सीधी मिली है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हमें ये कहना चाहते हैं सर, कि नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी माँ बच्चे के लिए पोषक तत्व वाला खाना वितरित किया जाए वो एक्सपायरी डेट का ना हो। आगे चल के बच्चे बीमार होंगे और गर्भवती महिलाएं भी बीमार हो सकती हैं। तो इस तरीका का सामान क्यों वितरित किया जा रहा है? और महीने के हर महीने वितरित भी नहीं किया जाता है। कभी 1-2 दिन रह गए महीने के, तब वितरित किया, अगले महीने का पूरा खा जाते हैं। ये क्या मतलब है? आंगनबाड़ी का नाम क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा। दिद्वारा का। 103 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा वर वधु को आशीर्वाद देने। इटावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को नुमाइश पंडाल के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 112 विवाह पंजीकृत हुए, जिसमें 103 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर विवाह बंधन में बंध गए। इटावा के नुमाइश पंडाल में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में बड़पुरा ब्लॉक 3, महेवा में 38, भरथना से 24, ताखा से 16, चकर नगर से 2, जसवंत नगर से 3, बसरेहर से 12, सैफई से 8, नगर पालिका इटावा से 3, नगर पालिका भरथना से 3 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 112 जोड़ों का पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 103 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनका विवाह संपन्न कराया गया। वहीं 3 मुस्लिम समाज के जोड़ों ने भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह कबूल किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान कल विवाह समारोह में जनपद का कोई प्रतिनिधि पर वर वधु को आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे। जब इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि को जानकारी की गई, तो उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि नदियों को विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना भेजी गई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सकी। तो वहीं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री तरुण वाजपेयी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का शुभारंभ किया। समारोह का संचालन कार्य निर्मल चंद वाजपेयी ने किया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग का स्टाफ दीपिका सिंह, आकाश श्रीवास्तव, ब्रिजेश कुमार, संतोष कुमार आदि स्टाफ मौजूद रहा तथा सामूहिक विवाह सकुशल संपन्न कराया गया।